कुछ मांगा आपसे हमने पाया है, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त यीशु में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज माता कलीसिया एलिसबेथ से माँ मरियम का भेंट का पर्व मनाती है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, जैसे ही ईश्वर के दूत ने मरियम को यह संदेश दिया कि मरियम की कुटुंबनी एलिसबेथ गर्भवती हैं, तो मरियम शीघ्र ही एलिसबेथ से मिलने के लिए चल पड़ी। यानी जैसे ही ईश्वर का वचन मरियम को सुनाया गया, वह अपने आप को उस वचन के मुताबिक रखते हुए वो एलिसबेथ से मिलने गई है। ख्रिस्त में प्रिय भक्तजनों, ईश्वर के वचन को सुनना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर के वचन को सुनना, उस वचन को अपने जीवन में लागू करना ही एक क्रिस्तीय जीवन का उत्तम जीवन है। तो आइए इस मिसा बलिदान में, जब हम इस महापर्व मनाते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दें, बल दें। और इस वक्त हम अपने पापों को, अपने कमजोरियों को, अपने गलतियों को प्रभु के समक्ष रखते हुए सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए प्रभु से माफ़ी मांगें, ताकि हम योग्य रीति से इस यूकरिस्तीय बलिदान में शामिल हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त हे क्षमा
तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारत, हम पर दया तू रखना सदा, पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। जगत के सारे पाप के हारत, हम पर दया तू रखना सदा, पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने गर्भवती कुंवारी मरियम को एलिसबेथ से भेंट करने की प्रेरणा दी थी। पवित्र आत्मा की कृपा से हम भी माता मरियम के साथ तेरा गुणगान करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पाठ पहला, नबी सफन्या का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 18 आयत तक। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। हे सिय्योन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जय जयकार करो।
हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजय योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ढूंढी है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढी है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढी है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढी है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने सग्रेस के घर में प्रवेश कर एलिसबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिसबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य हैं आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने अपने पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीना एलिसबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट आई। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त यीशु में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज का ये पर्व एलिसबेथ से माँ मरियम का भेंट का ये पर्व हर एक विश्वासी को 3 मुख्य बातों पर मनन करने के लिए बुलाता है। और माता कलीसिया भी इस पर्व के द्वारा आमंत्रण देती हैं कि हम इन 3 मुख्य बातों पर मनन चिंतन करें। पहली बात है, जहां कहीं भी हम जाएं, हम अपने साथ प्रभु यीशु को लेकर जाएं। देखिए भक्तजनों, जब मां मरियम एलिसबेथ से मिलने गई तो वह अकेले नहीं गई। मां मरियम अपने गर्भ में प्रभु यीशु को धारण किए हुए थी, और जब वो एलिसबेथ से मिलने गई तो वो यीशु को भी अपने साथ लेकर गई। जब भी मां मरियम प्रभु यीशु को अपने साथ लेकर जाती है तो हम सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, वहाँ चमत्कार होता है, वहाँ आशीष होती है, वहाँ खुशियाँ बिखेरती है। जब मां मरियम एलिसबेथ के घर पहुंची
वो पहला जो वस्तु हम देख सकते हैं, पहली चीज जो हम देख सकते हैं वो है एलिसबेथ के गर्भ में जो बच्चा था वो आनंद के मारे उछल पड़ा। यानी जब माँ मरियम प्रभु यीशु को अपने साथ लेकर जाती है, सबसे पहले क्या होता है हमारे जिंदगी में कि माँ मरियम एलिसबेथ को मिलती हैं तो उसके गर्भ में जो बच्चा था वो आनंद के मारे उछल पड़े ना, यानी खुशियाँ बिखर जाती हैं। माँ मरियम खुशियाँ बिखेरती है जहाँ वो जाती है प्रभु यीशु मसीह के साथ। और दूसरी बात यहाँ पे देख सकते हैं, माँ मरियम जब यीशु को लेकर एलिसबेथ के पास जाती है तो वो जो वक्त, वो जो अवसर, वो जो मौका जो है एक सौभाग्यशाली अवसर एवं मौका बन जाता है। इसलिए एलिसबेथ कहती है यह सौभाग्य मुझे कहाँ से मिली है, मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने आई हैं। यीशु में मेरे भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम किस तरह एक दूसरे से मिलते हैं? क्या हम जब किसी से मिलने जाते हैं, क्या हम यीशु को अपने साथ लेकर जाते हैं? हाँ, हम जरूर जब किसी से मिलने जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी पे जाते हैं या कोई अन्य पार्टी में जाते हैं, फूल दस्ता या कोई गिफ्ट लेकर जरूर जाते हैं। आज ये पर्व हमें निमंत्रण देता है, जहाँ कहीं भी हम जाएं सबसे पहला हम प्रभु यीशु को अपने साथ लेकर जाएं। उससे ज़्यादा खुशी हम किसी के लिए नहीं दे सकते हैं, चाहे हम कितने भी महंगे गिफ्ट क्यों ना दें। और उस गिफ्ट में प्रभु यीशु नहीं है, उस भावनाओं में प्रभु यीशु नहीं है, तो वो सारा कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ रह जाएगा। इसलिए पर्व सबसे पहले हमें सिखाता है कि हम जहाँ भी जाएं माँ मरियम की तरह प्रभु यीशु को लेकर जाएं। और दूसरी बात आज हमें मनन चिंतन करना है, वो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। देखो, माँ मरियम एक नौजवान लड़की थी जब उसको स्वर्गदूत ने यह बताया कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र की माँ बनने वाली हैं। एक छोटी सी उम्र में वो माँ बनने वाली है, वो खुद गर्भवती है। लेकिन जो ही स्वर्गदूत ने यह संदेश दिया कि उसकी कुटुंबनी एलिसबेथ भी गर्भवती है, माँ मरियम अपने दर्द को छोड़कर उस एलिसबेथ को दर्द को अपनाना शुरू कर देती है। एक गर्भवती स्त्री ही एक अन्य गर्भवती स्त्री की दर्द को, दुख को समझ सकती है। माँ मरियम के लिए अपना दर्द एक नगनी के बराबर है, कुछ नहीं के बराबर है, क्योंकि एलिसबेथ बुढ़ी हो चुकी थी और उसका 6वां महीना चल रहा था। इसलिए अपना दर्द से बढ़कर एलिसबेथ के दर्द बहुत बड़ा है। इसलिए माँ मरियम एलिसबेथ की सेवा करने के लिए, वचन कहता है, शीघ्रता से चल पड़ी, कोई देरी नहीं की। एलिसबेथ की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए माँ मरियम ने कोई देरी नहीं की। जैसे ही सुना वैसे ही वो चल पड़ी। क्रिस्त में मेरे भक्त जनों, माँ मरियम की एलिसबेथ से मिलने की वो जो यात्रा थी, वो कोई सरल यात्रा नहीं थी, बहुत ही कठिन यात्रा। 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर एलिसबेथ से मिलने जाना था। और हम समझ सकते हैं एक गर्भवती औरत 100 किलोमीटर इस पथरीली सड़कों पर चलकर उस पहाड़ी देश पर जाना कितना कठिन भरा रास्ता होगा। लेकिन माँ मरियम ने इस कठिनाई भरे रास्ताओं को अपनाया और एलिसबेथ के दुख को दूर करने के लिए, वो उसकी सहायता करने के लिए चल पड़ी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, ये पर्व हमें भी यही करने के लिए निमंत्रण देता है। हम कभी कभी सोचते हैं मैं खुद बीमार हूं तो मैं क्यों किसी और बीमारी व्यक्ति को मिलने जाऊं। मैं खुद परेशानियां, कठिनाइयां अपनी जिंदगी में महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं भले ही क्यों किसी और की कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर करूं।
माता मरियम हमारे लिए एक उत्तम नमूना है, उत्तम उदाहरण है। जब हम दूसरों के दुख को अपनाएंगे, प्रियजनों विश्वास रखो, प्रभु खुद अपने दुखों को हल्का करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम किस तरह थक जाएंगे? अपने लिए काम करके तो थक जाते हैं, लेकिन जब दूसरों की सेवा करते करते, दूसरों की सहायता करते करते, दूसरों को दुखों को अपनाते हुए जब हम दर्द सहते हैं, तो प्रभु यीशु हमें जरूर आराम दे देंगे। यह है आज ये दूसरा जो बात ये पर्व हमें बताता है मनन चिंतन करने के लिए, कि कठिनाइयों का सामना करते हुए, परेशानियों को सामना करते हुए किसी दूसरे की मदद करना है। और माँ मरियम हमारे लिए ये उत्तम उदाहरण है। और तीसरी बात है ये जो पर्व हमें बताता है, वो है एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। हम जानते हैं पुराने व्यवस्थान में विधान की मंजूषा लेकर लोग आए थे, प्रज्ञा देश में प्रवेश किए थे। जब राजा दाऊद उस विधान की मंजूषा को जेरूसलम लेकर आने के लिए जाता है, जब वो जाता है तो जब वो लेके आ रहे होते हैं तो वो जो बैलगाड़ी में उस विधान के मंजूषा के लेकर आते हैं, तो बैलगाड़ी जो है पत्थर पर ठोकर खाकर गिरने जाती है। तब उस्सिया नामक एक इंसान ने वो विधान के मंजूषा को संभालने की कोशिश करता है, तो प्रभु उसे वहीं मार देता है। ये देखकर राजा दाऊद डर जाता है, तो कहता है मैं किस तरह इस विधान की मंजूषा को अपने यहाँ लेके जाऊंगा। वो डर के मारे क्या करता है, हम पढ़ सकते हैं सामुएल की दूसरी किताब अध्याय 6 में, वो इदोम ओबेद नामक एक घर में वो विधान के मंजूषा को छोड़ देता है और वो चला जाता है वापस। और वचन कहता है प्रियजनों, 3 महीना जब विधान की मंजूषा इदोम ओबेद के घर रहा, तो उस घर को आशीष से भर देता गया। यानी जहां प्रभु की उपस्थिति थी विधान के मंजूषा के द्वारा, उस घर में क्या था, आशीष भर गया था। हम पढ़ते हैं लतानी में, लिटनी में हम पढ़ते हैं माँ मरियम विधान की मंजूषा। यानी माँ मरियम विधान की मंजूषा मतलब जहां माँ मरियम जाती है वो आशीष का कारण बनती है, वो आशीष का कारण बनती है, क्योंकि माँ मरियम खुद यीशु को धारण करके जाती है। संत पौलुस कहता है फिलिपियों का पत्र में, तुम ख्रिस्तीय भाई बहनों यीशु को धारण करो। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हमने यीशु को धारण किया है। इसलिए जब आप किसी से मिलेंगे, आप ऐसे आम व्यक्ति की तरह नहीं मिल सकते हैं। बपतिस्मा ग्रहण किए हर एक ईसाई भाई बहन, हर एक इंसान के लिए आशीष का कारण बनना है। और ये पर्व हमें सिखाता है। माँ मरियम 3 महीना एलिजाबेथ के घर रहकर आशीष का कारण बनी थी। जिस तरह 3 महीना विधान की मंजूषा उस एदोम ओबेद के घर में आशीष का कारण बना, ये नए विधान की मंजूषा माँ मरियम एलिजाबेथ के लिए आशीष का कारण बना। और आप और मैं आज बुलाए जाते हैं आशीष के कारण बनने के लिए, एक दूसरे के लिए। आइए इस पर्व पर हम मनन चिंतन करें। जिस तरह ये तीनों बातें जहां में हम जाएंगे, प्रभु यीशु को लेकर जाएं। सब कठिनाइयों को, परेशानियों को सामना करते हुए हम एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे के लिए हम आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु से, माँ मरियम की सिफारिश के द्वारा, मध्यस्थता द्वारा, कि हम भी अपने जीवन में यही करें जो मरियम ने किया था, ताकि हम विश्वस्त शिष्य बनकर अपनी ज़िंदगी में रह सकें। ये किस तरह हम बन सकते हैं? प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए, प्रभु के साथ बने रहते हुए। क्योंकि संत यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु कहता है,
तो मेरे साथ जुड़ा रहता है, जो मेरे साथ बना रहता है वो फल उत्पन्न करेगा, अधिक फल उत्पन्न करेगा। आइए हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए, प्रभु के साथ बने रहते हुए हम अपनी जिंदगी को एक पवित्र जिंदगी के रूप में व्यतीत करें और प्रभु इस कोशिश में हमारी मदद करें। आमीन। कबूल करो, पास में तेरे आया हूँ। कबूल करो यीशु, कबूल करो, दिल का चढ़ावा लाया से दूर था, यूं लगता था जैसे कि मुझ में प्राण नहीं। तूने अपनाया है यीशु, इससे बड़ा सम्मान नहीं, इससे बड़ा सम्मान नहीं। प्रेम से मेरा दामन भरो, पास में तेरे आया हूँ। कबूल करो यीशु, कबूल करो, पास में तेरे आया हूँ। कबूल करो यीशु, कबूल करो, दिल का चढ़ावा लाया हूँ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए अपने हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परमेश्वर, तू प्रभु यीशु की माता के अपार प्रेम से प्रसन्न हुआ था। हमारा ये मुक्तिप्रद बलिदान भी तुझे प्रसन्न करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुआरी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुतियाँ और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुआरापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों फ्रांको तथा एग्नेलो और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। हर ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित कण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के बलित में मुने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में मुने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में मुने तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रभु की ये निशानी है। खाता रहो पीता रहो, खाता रहो पीता रहो, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए महान कार्य किए हैं, इसलिए हम तेरा यशोगान करते हैं। संध्योगन अपनी माता के गर्भ में तेरे पुत्र को पहचान कर आनंद के मारे उछल पड़े। तेरी कलीसिया भी संस्कार में अपने जीवन दाता प्रभु को सगर्ष पहचान सके। ये विनय सुन उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ये मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।